नमस्कार साथियों, देव पाठशाला की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मैं लखन सिंह गुर्जर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं इस देव पाठशाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। यहां पर साथियों मैं बात करूं राजस्थान सफाई कर्मचारी की भर्ती की मांग पर सरकार की बड़ी खबर। सफाई कर्मचारी भर्ती को लेकर सीएम को लिखकर भेजा था वाल्मीकि समाज ने पत्र। भर्ती में 5 बड़े बदलाव। ऐसे क्या 5 बड़े बदलाव हो सकते हैं भर्ती में? वाल्मीकि समाज ने सफाई कर्मचारी भर्ती को लेकर सीएम को पत्र में क्या लिखा और इस भर्ती में 5 बड़े बदलाव क्या हो सकते हैं? इससे वाल्मीकि समाज ने कल सरकार को भजन लाल को पत्र भेजा था और उस सफाई कर्मचारी भर्ती को सीएम को पत्र लिखकर भेजा था जिसमें 5 बड़े बदलाव की मांग की है। तो आइए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास को एंड तक देखना, लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि आप हमसे जुड़ सके और हम आपसे जुड़ सके। और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना हमारी क्लास अच्छी लगे तो। साथियों सबसे पहले तो वाल्मीकि समाज ने कल भजन लाल को भेजा 5 बड़ी भेजा था पत्र और उसमें रखी गई 5 बड़ी मांगे। यानी वाल्मीकि समाज ने कल भजन लाल को पत्र भेजा और उस पत्र में 5 बड़ी मांगे रखी गई। ऐसी कौन सी 5 बड़ी मांगे रखी गई? चलिए हम क्लास को बिना देरी के साथ स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। साथियों पहली मांगे रखी थी भारत सरकार के नियमानुसार ये भर्ती होनी चाहिए। यानी भारत सरकार का जो भी नियम था पहले उसके अनुसार ये भर्ती होनी चाहिए। 2024 में वाल्मीकि समाज को नियुक्ति दे देनी चाहिए। देखिए अन्य समाज की कोई बात नहीं है यहाँ पर, चाहे ओबीसी हो, चाहे एमबीसी हो और चाहे एसटी हो, पड़े वार्ड में, लेकिन वाल्मीकि समाज को नियुक्ति दे दे। ऐसे समाज भी बाढ़ में पड़े, केवल खुद ही आएंगे। 2024 में वाल्मीकि समाज को नियुक्ति दे, भारत सरकार के नियमानुसार होनी चाहिए, हमको नियुक्ति दे देनी चाहिए। दूसरी बातें इन्होंने नीचे एक बातें सही की है, नगर निगम, नगर परिषद, ग्राम पंचायत, सरकारी ऑफिसों में इस वाल्मीकि समाज के लोग ही सफाई करते हैं। वाल्मीकि समाज के लोग ही करते हैं सफाई। यहाँ पर वाल्मीकि लिखा आना चाहिए था लेकिन टीम ने मिस्टेक कर दी, तो कोई बात नहीं है। तो इसमें वाल्मीकि समाज के लोग ही करते हैं सफाई। देखो चाहे नगर निगम हो, नगर परिषद हो, ग्राम पंचायत हो, सरकारी ऑफिस हो, है ना, इनमें वाल्मीकि समाज के लोग ही सफाई करते हैं। अब भाई सीधी बातें करूँ, कोई गुजर समाज के लोग से कह दिया जाए कि चल तो कल ग्राम पंचायत में सफाई करना है रोज़, तो क्या सफाई कर लेगा? नहीं। सफाई कौन करता है? वाल्मीकि समाज के लोग, और वाल्मीकि समाज के लोग ही इसमें सफाई करते हैं। तो उन्होंने ये बड़ी मांग रखी है कि 2024 में नियुक्ति दे, भारत सरकार के नियमानुसार ये भर्ती होनी चाहिए और नगर पालिका, नगर निगम, ग्राम पंचायत, सरकारी ऑफिस में वाल्मीकि समाज के लोग ही करते हैं सफाई। पहला नियम तो इन्होंने ये रखा। दूसरी बातें इन्होंने ये रखी, सन 2012 से लेकर 18 की मान्य उच्च न्यायालय, ध्यान से सुनना, 2012-18 में भर्ती के मान्य उच्च न्यायालय जयपुर जोधपुर के निर्णय के पश्चात स्वायत्त शासन विभाग द्वारा दिया गया परिपत्र के अनुसार यह भर्ती होनी चाहिए। यानी 2012-18 के नियमानुसार यह भर्ती होनी चाहिए। इस भर्ती में लॉटरी होनी चाहिए, हाँ होनी चाहिए, लेकिन इस भर्ती में सभी प्रकार के अनुभव प्रमाण पत्र चलने चाहिए। जैसे सक्षम अधिकारी का तो अब जोड़ा है, पहले किसका था? ठेकेदार का, नगर पालिका का, नगर निगम का ठेकेदार का था, स्कूल, फैक्ट्री, सरकारी अर्ध सरकारी संस्था, मॉल, सबका अनुभव था। तो उसी नियम के अनुसार लॉटरी के आधार पर और वो नियमों के अनुभव के आधार पर होनी चाहिए। प्रैक्टिकल का सिस्टम इसमें नहीं रहना चाहिए। साफ बातें इन्होंने रखा है। भाई प्रैक्टिकल का सिस्टम ही कहाँ से रहेगा जब 2012-18 के नियम अनुसार ये भर्ती होगी? तो उच्च न्यायालय जयपुर जोधपुर के निर्णय के पश्चात स्वायत्त शासन विभाग द्वारा दिए गए परिपत्र के अनुसार ये भर्ती होनी चाहिए। यानी 2012-18 के नियम अनुसार होनी चाहिए। चलिए तीसरी बातें हम करेंगे। यहाँ पर तीसरा मांग क्या थी इनकी? राजस्थान सरकार द्वारा दिया गया एससी कोटे के अलावा, यानी राजस्थान सरकार द्वारा दिया गया एससी कोटे के अलावा, अब ये एससी में आते हैं, जैसे ओबीसी, एमबीसी, एसटी और एससी, तो ये एससी में आते हैं।
SC कोटे के अलावा वाल्मीकि समाज को अलग से 50% आरक्षण दिया जाए। कितना परसेंट? 50% अलग से। भाई SC को सबसे, SC ST को सबसे ज़्यादा दे रखा है ना, लेकिन SC को भी दे रखा है, तो SC के अलावा भी इनको 50% मिली। मौजूदा आरक्षण नहीं मिल रहा है। इन्होंने कहा कि जो मौजूदा आरक्षण है ना, जो SC कोटे को दिया गया है वो हमें नहीं मिल रहा है, इसलिए हमको अलग से 50% आरक्षण दिया जाए। यानी मौजूदा आरक्षण हमको नहीं मिल रहा है, इसलिए हमको अलग से 50% आरक्षण दिया जाए। अब सरकार कोई पागल थोड़ी है जो इनको 50% आरक्षण दे दी। इनको 50% आरक्षण दे दिया ना, तो हमारे साथ क्या खिलवाड़ होगा देखिए। यदि इनको सरकार ने 50% आरक्षण दे दिया तो हमारे साथ क्या खिलवाड़ होगा देखिए। यदि मैं बातें करूँ, इनको 50% आरक्षण दे दिया, मान लीजिए सपोज करूँ 50% आरक्षण दे दिया, तो 50% आरक्षण देने के बाद हमारे साथ क्या खिलवाड़ होने वाला है। यानी 50, जब 100 पदों पर भर्ती निकलेगी ना, ध्यान से सुनना, जब कभी भी 100 पदों पर भर्ती निकलेगी ना, तो 50 पदों पर तो अन्य समाज है ना। अन्य समाज कौन? जैसे OBC हो गई है ना, दूसरी MBC हो गई है ना, ST हो गई, EWS हो गई। तो 50%, 50 100 में से 50 पदों पर तो ये हैं भाई। 100 में से 50 पदों पर तो इनको भर्ती लिया जाएगा वाल्मीकि समाज के लोगों को, और 50 में हम 4-5 समाज रहेंगे। तो सरकार पागल थोड़ी है भाई, इनको 50% आरक्षण देगी। लेकिन ये किसकी मांग कर रहे हैं? इस भर्ती की कर रहे हैं कि इस भर्ती में हमको अलग से 50% आरक्षण दिया जाए। तो अदर समाज फिर क्या करेगी? बैठ के रोएगी वो? नहीं, है ना। तो इनको 50% आरक्षण सरकार कभी भी नहीं देने वाली है, आप बेचिंता फिक्र रहे। दूसरी बात इन्होंने की है, बजट 2022-23 में सर्वोच्च सेवा BRA 2022-23 की जो सर्वोच्च सेवा थी BRA नियुक्ति आज दिनांक तक जारी नहीं की गई। इन्होंने कहा है कि बजट 2022-23 में सर्वोच्च सेवा BRA नियुक्ति आज दिनांक तक जारी नहीं की गई, जो इनके ओर से जारी होती है। क्लियर? चलिए, 5वां है, सभी ठेका प्रणाली को बंद किया जाए ताकि सफाई कर्मचारियों का रोजगार मिल सके। हाँ, सभी ठेका प्रणाली है जिनको बंद किया जाए, और उनको बंद किया जाए तो सफाई कर्मचारियों से के पद पर हमको रोज़गार मिल सके। इन्होंने ये भी कहा है कि सभी ठेका प्रणाली को बंद किया जाए ताकि सभी सफाई कर्मचारियों को रोज़गार मिल सके। तो सफाई कर्मचारी यही हैं, तो इन्हीं को मिलेगा रोज़गार। तो इन्होंने ये सबसे बड़ी बातें कही कि सभी ठेका प्रणाली को बंद कर दी जाए ताकि हमको रोज़गार मिल सके। अब ये हो सकता है कि इनको रोज़गार मिल जाए, सभी ठेका प्रणाली बंद होगी तो इनको रोज़गार मिलेगा सबसे ज़्यादा। क्लियरली, है ना। लास्ट बात है, एक मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि भर्ती कब होगी। सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि ये भर्ती होगी कब। DROT विभाग द्वारा इस भर्ती का पोर्टल तैयार किया गया है। कौन से विभाग द्वारा? DROT विभाग द्वारा इस भर्ती का पोर्टल तैयार किया गया है। पोर्टल जारी होने के 1 सप्ताह बाद इस भर्ती में लॉटरी निकाली जाएगी। यानी पोर्टल जारी होने के 1 सप्ताह बाद इस भर्ती में लॉटरी निकाली जाएगी। पोर्टल जारी होने के 1 सप्ताह बाद इस भर्ती में लॉटरी निकाली जाएगी। क्लियर? तो साथियों, आज की क्लास में इतना ही काफ़ी है। डेस्कटॉप वाला क्लास कल लेकर आएंगे, और आज की जो खबर थी वो हमने आपको दे दी गई है। तो क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के चिन्ह को ऑल प्रेस कर देना ताकि ऐसी हर क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मैं विदा लेता हूं, लखन सिंह ओझा।